हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कोमल, पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्पीच डिले एंड ऑटिज़म में डिफरेंस, यानी कि स्पीच डिले अलोन वर्सेस ऑटिज़म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे में ओनली एंड ओनली स्पीच डिले है या साथ में पूरा ही ऑटिज़म है जिसका एक पार्ट हो सकता है स्पीच डिले। ठीक है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोग डॉक्टर्स जो हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन वाले हैं, जो स्पेशल ट्रेनर हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उनको तो ये इजीली पता लग जाता है कि ये बेबी जो है, ये जो पेशेंट है हमारा, वो केवल स्पीच डिले का केस है या ऑटिज़म है ऐसे। बट जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, वो कई बार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है, और या फिर वो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन में रह जाती है और इसीलिए हमारे बच्चे का डायग्नोसिस बहुत डिले होता रहता है। कई बार इवन बच्चा 4 साल का, 5 साल का भी हो जाता है और तब तक ये पता नहीं लग पाता है कि एक्चुअली हमारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। तो थेरेपी भी उसी अकॉर्डिंग पेशेंट को लगती है। कई जैसे पेरेंट्स हमारे बोलते हैं कि नहीं जी, इसका जो फादर है, जो इसके ग्रैंडफादर हैं, वो भी लेट बोले थे, इसीलिए हो सकता है हमारा बच्चा भी लेट बोल रहा है। तो देखिए, उस केस में आपके जो बच्चे के फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं, उनके बाकी की फैमिली मेम्बर एटलीस्ट आपको ये हिस्ट्री देंगे कि इनका केवल बोलना डिले था, बाकी की जो माइलस्टोन थे, बाकी की जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो नॉर्मल थी। तो अब हम बात करते हैं स्पीच डिले एंड ऑटिज़म की। तो उसको समझने के लिए पहले मैं आपको समझाऊंगी स्पीच क्या है। स्पीच तभी आप उसको डिले को समझ पाएंगे। देखिए, स्पीच जो होती है वो 2 तरह की होती है, यानी कि उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, पार्ट होते हैं। आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक होती है रिसेप्टिव, यानी कि समझना। आपको जो बोला गया है, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो अगर आप उसको समझ पाते हैं तो उसे रिसेप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और एक होती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, यानी कि वर्बल कंपोनेंट। यानी कि कुछ हमसे बोला गया है, कुछ पूछा गया है, तो अगर हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, मे बी हो सकता है कई बार कुछ बच्चे उसको वर्बली एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि बोलकर बताते हैं, और कुछ बच्चे उसको नॉन वर्बली पॉइंट करके बताते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ, आपको समझाती हूँ कि अगर एक बच्चे से हमने पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं, पहला उसे ये समझ आना कि मुझसे क्या पूछा गया है, यानी कि मेरे पापा कहाँ हैं, वो हो गया रिसेप्टिंग लैंग्वेज। सेकंड, उसने अब आपको या तो पॉइंट करके बताया जहाँ भी वो बैठे हुए हैं, तो डैट इज़ नॉन वर्बल वे ऑफ एक्सप्रेस किया उसने, या उसने बोलकर बताया अकॉर्डिंग टू बच्चे की एज, कितना वो बड़ा है, कि वहाँ बैठे हैं, यहाँ पर हैं, हेयर देयर, और मे बी पंजाबी में उठे, डिपेंडिंग ऑन की वट एवर लैंग्वेज यू यूज़ एट योर होम। वो हो गया वर्बली उसे एक्सप्रेस करना। ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू एज अगर हम बात करते हैं तो 1 ईयर तक बच्चा आते आते कुछ 1 या 2 शब्द कई बार बोलने लगता है, माँ, पापा। कई बार वो नहीं भी बोलता है, लेकिन कुछ और तरीक़ों से आपको वो समझाएगा कि उसको क्या चीज़ें चाहिए, या आप उसे अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, कुछ पूछते हो, तो वो किस तरह से उसको समझाएगा। सपोज़ मदर अगर बच्चे के पास आती है या बच्चा मदर के पास भाग के आता है, तो वो इस तरह से करता है कि आप मुझे फटाफट गोदी में ले लीजिए। इस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। आप जब उसे गोदी में ले रहे हो तो वही आपसे आई कॉन्टैक्ट करता है, आपकी तरफ स्माइल करता है। तो ये हो गए उसके गेस्चर। जब भी उसका फेवरेट पर्सन में भी मम्मी, पापा, दादा, दादी कोई बाहर जा रहा है बच्चे को छोड़ के, तो बच्चा सैड होने लगता है, रोने लगता है, उन्हें बताता है कि मुझे भी आपके साथ जाना है। तो ये सारे गेस्चर हो गए। बेबी को अगर आपने आपके नाम से बुलाया, देखिए बेबी 4-5 मंथ पे भी इवन अपने नाम को वो रिस्पॉन्ड करने लगता है। उसे पता लगता है कि ये मुझे इस नाम से बुलाया जाता है, और वो इस तरह से देखने लगता है। छोटी उम्र में बच्चे केवल आँख घुमाते हैं। 9 मंथ के बाद जब ये वाला मूवमेंट पूरा फुल आ जाता है इस तरह से करने का, तो बेबी ऐसे रिस्पॉन्ड करके भी देखते हैं कि मुझे कौन बुला रहा है। तो यानी कि ये हो गया रिस्पॉन्ड टू नेम। ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा हमारा 18 मंथ्स के अराउंड आता है, तो वो 20 से 30 शब्द की उसकी वोकैबुलरी बन जाती है। 20 से 30 शब्द वो बोलता है। मे बी वो बहुत क्लियर ना हो, बट फैमिली मेम्बर्स को एटलीस्ट समझ में आता है हमारा बच्चा वो क्या बोलना चाह रहा है। शूज़, जूता, बूट, वो एक ही वर्ड को किस अलग अलग से बोल सकता है, या पाँव में दिखा के बोल सकता है कि मुझे ये चीज़ पहननी है। खाना, पानी, कार, बॉल, पापा, मम्मा, इस तरह के 20-30 वर्ड मीनिंगफुल वो होने चाहिए कि जिससे आप समझ पा रहे हो कि हमारा बच्चा क्या बोल रहा है।
बाय द एज ऑफ 2 ईयर बच्चा 50 से 100 वर्ड की उसकी वोकैबलरी होती है और वो 2 वर्ड को कंबाइन करने लगता है। पानी पीना, मम्मा आओ, बाहर जाना, इस तरह से करने लगता है। बाय द एज ऑफ 3 ईयर अब वो सेंटेंस भी बनाएगा, थोड़े से हार्ड वर्ड यानी कि बड़े वर्ड भी बोलने लगेगा और क्वेश्चन भी पुट करने लगता है, कब, कहाँ, कौन। जैसे कि डोर बेल बजी तो कौन आया, इस तरह की वो करने लगेगा। एंड जैसे जैसे और बच्चा बड़ा होता जाता है, सोशली वो कम्युनिकेट करने लगता है, इंटरेक्ट करने लगता है, दूसरे बच्चों के संग खेलना उसे पसंद आता है। कई बार वो झगड़ा भी करेगा बच्चों के संग, बट डैट इज़ ऑल्सो अ सोशल इंटरेक्शन का उसका मेथड है कि उसे कुछ लाइकिंग हो रही है, डिसलाइकिंग हो रही है, ये चीज़ें होती हैं। और उसका डेली का जो रूटीन है वो एक रूटीन फिक्स होता है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग तो वो अलाउ करता है। आपको कहीं बाहर जाना है, कोई घर में पार्टी है या कोई बाहर से आ रहे हैं, तो बेबी उसमें एडजस्ट करता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हो गया आपका स्पीच। अगर इसमें बच्चा कहीं भी डिले हो रहा है यानी कि वो अचीव नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू एज, वो पीछे रह रहा है, तो ऑफकोर्स ये क्लियर है कि ये स्पीच डिले है। यू शुड मीट योर डॉक्टर, यू शुड मीट योर पीडियाट्रिशियन और उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए कि क्या ये ठीक है, हमें वेट करना चाहिए या हमारे बच्चे को थेरेपी की कोई ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं ऑटिज़म की। देखिए, ऑटिज़म में स्पीच डिले ऑफ कोर्स होता है और ये उसका एक पार्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम स्पीच डिले आपको दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी। 3 उसमें मेन है, सोशल स्माइल नहीं होना, आई कॉन्टैक्ट नहीं होना और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेम, यानी कि जब आप बच्चे को बुला रहे हैं तो वो नहीं सुनेगा, या मे बी आपको शायद मल्टीपल ऑफ टाइम्स उसको आवाज़ देनी पड़ती है। 10-15 बार आप जब आवाज़ दोगे तो मे बी वो 2 बार सुनेगा। तो दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। आपके बच्चे का जो स्पैन है, फोकस है, वो कम है। सेकंड है कि वो जब आप उसे गोदी में उठाते हो या आप उसके संग खेलते हो, बात करते हो, तो बेबी कहीं और देख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मे बी फ़ैन, जस्ट एग्जाम्पल, मे बी सम टॉय और मे बी सम अदर पर्सन, आपकी तरफ वो आई कॉन्टैक्ट करना अवॉइड करता है। थर्ड चीज़ है कि बच्चा स्माइल या तो देता नहीं है या बहुत कम देता है, वो इन चीज़ों को अवॉइड करता है और उसके गेस्चर बहुत कम होते हैं। जो हम डिफरेंट में एक्सप्रेशंस बोलते हैं वो बहुत ही बेबी के कम होते हैं। इसके अलावा बेबी का एक दूसरे पैटर्न्स देखे जाते हैं, इनकी टो वॉकिंग यानी कि पैरों की जो उंगलियां हैं उसके ऊपर चलना, स्पिनिंग यानी कि गोल गोल घूमना। देखिए, ये दूसरे नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, बट ये इन बच्चों में थोड़ा कुछ आपको पैटर्न एक फिक्स मिलेगा कि हमारा बच्चा ये बार बार ये चीज़ें करता रहता है, यही करता रहता है, इन्हीं चीज़ों को वो इन्जॉय करता है। हैंड फ्लैपिंग, इस तरह से वो करता रहेगा। जब वो खिलौनों से खेलता है या कुछ और दूसरे ऑब्जेक्ट से खेलता है तो दैट बेबी लाइक्स टू पुट ऑल द टॉयज़ और मे बी अदर थिंग्स इन अ पैटर्न। ठीक है, मे बी हो सकता है वो टॉय हो, ब्लॉक्स हो और स्लीपर जो घर की चप्पलें हैं या मे बी बर्तन हैं, वो उनको एक स्टैकिंग करता है, यानी कि एक लाइन में वो उनको अरेंज करता है या एक पर्टिकुलर एक वे में आपको वो लगेगा कि वो हमेशा ऐसे ही क्यों करता है। ये सारी चीज़ें आपको वो ऑब्ज़र्व करनी होती हैं। इसके अलावा बच्चे की हो सकता है कि दूसरे माइलस्टोन भी थोड़े से पीछे चल रहे हों, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। और हो सकता है कि एक बच्चे में हमें ये सारे पैटर्न ना मिले, मे बी हो सकता है कोई 8-10 में से 5 या 6 मिलें, 2 ना हो, तो किसी और बच्चे में वो 2-3 हो सकते हैं, दूसरे ना हो। तो ये एक स्पेक्ट्रम होता है किसी भी बीमारी का, ये लक्षण होते हैं। तो जितने भी अगर आपको कुछ बेबी में आपके लगते हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट होना है और आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना है ताकि टाइमली उसका डायग्नोसिस बन सके और अप्रोप्रिएट उसे थेरेपी टाइमली स्टार्ट हो। देखिए, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट की है वो है अर्ली इंटरवेंशन, टाइमली इंटरवेंशन, रैदर देन वेस्टिंग आपका जो टाइम है बेबी का प्रीशियस टाइम, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज होती है ब्रेन डेवलपमेंट की, ब्रेन को इन्हांस करने की, अगर वो चली जाती है तो वो आप उसे रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मम्मी या कुछ हमारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि नहीं जी, हम जिस दिन हम गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने इसे 5 मिनट ही देखा, ज़्यादा तो एग्जामिन ही नहीं किया, उन्होंने तो बस लेबल कर दिया कि इसे ऑटिज़म है। या हम उस दिन जब गए थे तो हमारा बच्चा बहुत ट्रैवल करके गया था या वहाँ पर वो चिड़चिड़ा हो रहा था, अनजान लोग थे। देखिए, इन चीज़ों से जो हमारा ये असेसमेंट टेस्ट होता है, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी वैलिडिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठीक है, बच्चा अगर किसी
स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में होगा, किसी नए जगह होगा, तो वहाँ पे कम बोलेगा, बट एटलीस्ट वो सोशल क्लूज़ देगा कि वो उसमें कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट वो करेगा, स्माइल देगा, या एटलीस्ट इवन इफ़ वो अगर उसे गुस्सा आ रहा है या वो नहीं भी पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट वो उस इमोशन को वो एक्सप्रेस करेगा। इफ़ ही इज़ फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट और एंगर, तो वो भी वो शो करेगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो असेसमेंट मिल जाता है कि बेबी अच्छा कर रहा है कि नहीं है, कहाँ पर है। फिर भी अगर आपको डाउट है, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी बेबी को वो एक लेबल कर दिया गया है तो वो फिक्स है, आप चाहते हैं तो दूसरा ओपिनियन भी ले सकते हैं। बट कहने का बस मतलब ये है कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि मैं चाहती हूँ ये अवेयरनेस बढ़ाना, कि आप समझें कि स्पीच डिले है केवल या ऑटिज़म है। इसे आप अपने घर पे भी असेस कर सकते हैं अगर आपको ये सारे पता हैं कि क्या ओनली स्पीच डिले में है और क्या केवल ऑटिज़म में सारी चीज़ें आती हैं। तो थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग डेवलपमेंट बेबी के, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।